नमस्कार दोस्तों, द कंपास सीरीज के हमारे इस तीसरे एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। सच बताइए, जब स्कूल खत्म होता है और भविष्य सामने खड़ा होता है तो वो सफर काफी डरावना लगता है ना? बिल्कुल लगता है। आज हम इसी बड़े बदलाव के समय होने वाली घबराहट और स्ट्रेस को कम करने वाले हैं। अक्सर हम बिना किसी नक्शे के इस अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन आज इस भटकाव को दूर करके हम सब मिलकर एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सीधा इस सवाल में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हर स्टूडेंट के दिमाग में चौबीसों घंटे घूमता रहता है। करियर चुनते समय अंदर ही अंदर वो जो एक खौफ होता है ना, वो इतना गहरा क्यों है? दिमाग में हमेशा चलता है, यार अगर गलत सब्जेक्ट चुन लिया तो, अगर गलत फील्ड में चले गए तो। सच कहूं तो ये डर 100% जायज़ है। हम सब इस गलत फैसला लेने के भारी खौफ से गुजरते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो ट्रांजिशन का फेज है ना, ये इतना भारी इसलिए लगता है क्योंकि ये सिर्फ किसी फॉर्म पर एक बॉक्स में टिक लगाने या 9 से 5 की जॉब चुनने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है, यानी हमारी पहचान का संकट। सवाल ये नहीं है कि क्या काम करना है। असली सवाल जो हमें डराता है वो ये है कि मैं असल में हूं कौन और इस दुनिया में क्या बनने वाला हूं। सोचिए, ये कितना बड़ा मेंटल प्रेशर है। अच्छा, इसे थोड़ा और इमेजिन करते हैं। उस पल के बारे में सोचिए जब कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा है या अपने लैपटॉप स्क्रीन पर उस कॉलेज या जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को बस घूरे जा रहा है। अचानक से पेट में एक अजीब सी हलचल होती है, एकदम भारीपन, जैसे किसी ने पेट में पत्थर भर दिए हों। ऐसा फील होता है ना? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इस एक फॉर्म पर लिया गया फैसला बस हमारी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए लॉक कर देगा। कोई रिवर्स गियर नहीं है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी मेंटल स्टेट का मनोविज्ञान में एक प्रॉपर नाम है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब सोचने समझने की शक्ति का सुन्न पड़ जाना। जब सामने ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं ना, कि ये डिग्री कर लें या वो जॉब कर लें या कुछ और, तो दिमाग ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाता है। इंसान इतना ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर में कोई भी फैसला नहीं ले पाता। दिमाग जैसे घने कोहरे में खो जाता है और सोचने की ताकत पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। खैर, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा सबसे मेन गोल यही है, इस मानसिक धुंध को, इस मेंटल फॉग को पूरी तरह से साफ करना। इस एनालिसिस पैरालिसिस को तोड़ने के लिए हमें करियर को देखने के अपने नजरिए को बदलना ही होगा। जब तक हम उस पुराने डरावने फ्रेमवर्क को नहीं तोड़ेंगे, तब तक इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना सच में नामुमकिन है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को दिखाती है। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट फीड करती है, एक बहुत बड़ा मिथक, कि करियर ना बस एक इकलौता भारी भरकम दरवाजा है। अगर एक बार कोई दरवाजा चुन लिया तो बस वो लॉक हो गया। लेकिन रियल टॉक सुनिए। हकीकत ये है कि करियर कोई एक बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सा खुलता हुआ गलियारा है। जैसे जैसे हम उस हॉलवे में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे नए दरवाजे और नए रास्ते अपने आप सामने आते जाते हैं। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। सच में, पहला चुनाव कभी भी आखिरी चुनाव नहीं होता। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, पहला फैसला आखिरी फैसला नहीं है। जब ये छोटी सी बात समझ में आ जाती है ना, तो कंधों से सारा प्रेशर एकदम गायब हो जाता है। कोई भी पहला फैसला सिर्फ उस गलियारे में, उस हॉलवे में घुसने का एक एंट्री पॉइंट है। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर रास्ता पसंद नहीं आया तो आगे चलकर दिशा हमेशा बदली जा सकती है। तो इस डर और पैनिक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें कुछ घिसी पिटी बातों को पीछे छोड़ना होगा। जैसे वो एक बहुत ही कॉमन लाइन है ना, बस अपने पैशन को फॉलो करो। सच बताऊं तो ये क्लीशे कभी कभी युवाओं को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। हमें इन बातों से दूर हटकर एक रणनीतिक आत्मखोज यानी स्ट्रैटेजिक सेल्फ डिस्कवरी की तरफ बढ़ना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, चीजों को प्रैक्टिकली ट्राई करना होगा और समय के साथ खुद को ढालते हुए अपनी राह खुद बनानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट असल में कैसे काम करता है। भाग 10, द हैंड्स। आगे बढ़ने के लिए एक व्यवहारिक कदम। अब एनालिसिस पैरालिसिस को तुरंत तोड़ने का एक बहुत ही शानदार और एकदम प्रैक्टिकल तरीका ट्राई करते हैं। इसे कोई भी अभी के अभी आजमा सकता है। बस एक कागज लीजिए और उस पर अपनी कोई भी 2 करंट इंटरेस्ट्स या करियर ऑप्शंस लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिखा कोडिंग और डिजाइनिंग। अब एक सिक्का उठाइए, हेड्स आया तो कोडिंग, टेल्स आया तो डिजाइनिंग। अब उस सिक्के को हवा में उछालिए। ध्यान दीजिए,
जब वो सिक्का हवा में घूम रहा होगा ना, बस उसी 1 सेकंड में अंदर से एक आवाज आएगी। दिल चाहेगा कि सिक्का किसी एक खास साइड पर ही गिरे। बस उसी गट फीलिंग को पकड़ना है। ये छोटा सा कॉइन टॉस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की असली पसंद को झटके से बाहर ले आता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें फेल होने के उस खौफ को दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देना है। उस गलियारे वाले माइंडसेट को अपनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। लाइफ में लिया गया हर छोटा या बड़ा फैसला उस लंबे और एक्साइटिंग हॉलवे में बस एक अगला कदम है। कुछ कदम हमें सीधा नई मंजिल तक ले जाएंगे और कुछ कदम शायद बस ये सिखाएंगे कि भाई ये वाला रास्ता अपने लिए सही नहीं था और वो भी बिल्कुल ठीक है। अब जब डर को हमने पीछे छोड़ दिया है और वो पहला सबसे जरूरी कदम बढ़ाना सीख लिया है, तो एक और बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। दुनिया जिस बुलेट ट्रेन की स्पीड से बदल रही है, एआई आ गया है, नई टेक्नोलॉजी हर दिन आ रही है, तो क्या आज जो डिग्री चुनी जा रही है वो 4 साल बाद पूरी तरह से बेकार हो जाएगी? काफी डरावना सवाल है ना? हम द कंपास सीरीज के हमारे आने वाले चौथे एक्सप्लेनर में ठीक इसी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर के लिए खुद को कैसे तैयार करें। तब तक के लिए बस वो सिक्का उछालिए और बिना डरे अपना पहला कदम बढ़ाइए।